नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, डायनामिक ऑफ मशीन डोम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस बाय पीके क्लासेस एज पर आरजीपीवी सिलेबस। आज के वीडियो में हम डायनामिक ऑफ मशीन्स के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा है, आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे पे बात करेंगे। दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस के साथ अभी नहीं जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशंस इन क्वेश्चंस को चूज करते हुए कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑन पिस्टन, फ्लाईव्हील एंड क्रैंकशाफ्ट। जो हमारी सिलेबस की फर्स्ट यूनिट है, इसमें सबसे पहले आपका जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनती है वो पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर बनती है। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इसकी आसान होती है। यदि आप एक दो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम घर पे प्रैक्टिस करेंगे और फार्मूला यदि आपको याद रहेगा तो आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को यूनिट फर्स्ट की सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, ड्राइव अ रिलेशन फॉर द टर्निंग मोमेंट एट द क्रैंकशाफ्ट इन द टर्म्स ऑफ पिस्टन एफर्ट एंड एंगल टर्न बाय द क्रैंक। मींस इसमें रिलेशंस आपको टर्निंग मोमेंट, क्रैंकशाफ्ट इन टर्म ऑफ पिस्टन एफर्ट एंड एंगल टर्न्ड बाय द क्रैंक, इसके बीच में ड्राइव करना है। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में, व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम। डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम से आप क्या समझते हैं या क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंगल एंड मल्टी सिलेंडर इंजन। टर्निंग मोमेंट डायग्राम सिंगल एंड मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए आपको ड्रा करना है, जो टी थीटा एंगल्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका फिफ्थ जो क्वेश्चन है ये हमारा सेकंड यूनिट से रहेगा। ये 4 क्वेश्चंस मेरे अनुसार आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट फर्स्ट से इम्पॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स तो रहेगा ही, इसके साथ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड यूनिट, गवर्नर एंड फ्लाईव्हील। व्हाट इज गवर्नर। सबसे पहली बात आती है गवर्नर क्या है और हाउ आर यू क्लासिफाइड गवर्नर। गवर्नर क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशंस अक्सर पूछा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। फ्लाईव्हील एंड गवर्नर में क्या अंतर है। 7th, व्हाट इज मीन्ड बाय एफर्ट एंड पावर ऑफ गवर्नर। गवर्नर की एफर्ट या पावर से आप क्या समझते हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द सेम इन अ हार्टनेल गवर्नर। गवर्नर हमारा एक पोर्टर होता है, प्रोइल होता है, हार्टनेल होता है। ये जो गवर्नर्स हैं इन पे न्यूमेरिकल्स तो आता ही है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल के साथ एक पार्ट हमारा थ्योरी का, एक या 2 पार्ट्स पूछे जाते हैं अक्सर, तो आपको ध्यान रखना है। 8th नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सेंट्रीफ्यूगल एंड इनर्शिया गवर्नर विद सूटेबल स्केच। अब इसमें सूटेबल स्केच यदि नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर क्या होता है और इनर्शिया गवर्नर क्या होता है। कई बार बाट गवर्नर के बारे में भी पूछ लेते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टेबिलिटी, सेंसिटिवनेस, आइसोक्रोनिज्म, हंटिंग ऑफ गवर्नर। एक गवर्नर से संबंधित छोटी छोटी सी टर्म है जो 7 नंबर में या 14 नंबर में अक्सर पूछी जाती हैं। सेंसिटिविटी क्या होती है गवर्नर की, स्टेबिलिटी, आइसोक्रोनिज्म एंड हंटिंग ऑफ गवर्नर। 10th क्वेश्चन रहेगा, प्रूव दैट सेंसिटिवनेस ऑफ प्रोइल गवर्नर इज ग्रेटर देन दैट द पोर्टर गवर्नर। मीन्स सेंसिटिवनेस ऑफ प्रोइल गवर्नर इज ग्रेटर देन दैट द पोर्टर गवर्नर। दीज आर द 10th क्वेश्चंस। और लास्ट क्वेश्चन जो सेकंड यूनिट का है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन पोर्टल, प्रोइल एंड हार्टनेल गवर्नर। अब इसकी प्रॉब्लम यदि आपकी प्रैक्टिस में है तो इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा टफ नहीं पड़ती हैं, बैलेंसिंग के कंपैरिजन में आसान होती हैं, क्योंकि इसमें स्पीड निकालना होती है, N1 N2 फाइंड करना होता है अक्सर।
तो आप ट्राई करें, जो भी गवर्नर की प्रॉब्लम आप बना सकते हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग पे आपको नंबर्स मिलते हैं, स्टेप मार्किंग पे ही आपका वैल्यूएशन हो रहा है। तो आप ध्यान रखें कि आपको जितना जहाँ तक आप कर पाते हैं कोशिश करें कि प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब इसमें 11th नंबर के क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स आपको ध्यान रखना है कि जो गवर्नर है, गवर्नर एंड फ्लाईव्हील है, इनके न्यूमेरिकल्स हमारे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और जो कि आपने लास्ट ईयर के पेपर भी देखे होंगे तो उसमें भी कई बार न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो गवर्नर का न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और साथ ही फर्स्ट यूनिट में, क्योंकि सभी यूनिट से एक एक न्यूमेरिकल्स या दो दो न्यूमेरिकल्स आपको मिलना श्योर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डायनामिक ऑफ मशीन की। इसके बाद 12th नंबर का क्वेश्चन है ये नेक्स्ट यूनिट से, व्हाट इज मीन्ड बाय स्टैटिक एंड डायनामिक बैलेंसिंग इन मशीनरी, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिक एंड डायनामिक बैलेंसिंग। स्टैटिक एंड डायनामिक बैलेंसिंग से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। यूनिट 3rd बैलेंसिंग। 13 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द बैलेंसिंग ऑफ रोटेशन मासेस। What will be the harm if the rotating part of a high speed engine are not properly balanced? 14 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, explain the reasons of unbalanced phase and couples in reciprocating machine. 15 नंबर का क्वेश्चन इसमें आपका है, explain the balancing of two rotating masses in different planes. कोई भी दो रोटेटिंग मासेस को डिफरेंट प्लेन पे बैलेंसिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक्स टू डिटरमाइन द अनबैलेंस फोर्सेस इन रेडियल इंजन्स। 17 नंबर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लेंस-चेस्टर टेक्निक ऑफ इंजन बैलेंसिंग। लेंस-चेस्टर टेक्निक्स इंजन बैलेंसिंग की क्या है, इसके बारे में लिखना है। 18th नंबर, हाउ आर यू बैलेंस वी ट्विन एंड रेडियल इंजन्स। आप वी ट्विन एंड रेडियल इंजन्स को कैसे बैलेंसिंग कर सकते हैं, इसकी कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस टाइप के होंगे कि हम पहले क्या निकालेंगे फिर कैसे मास ऐड करेंगे, तो इनको भी देख लें। 19th नंबर का, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन बैलेंसिंग। बैलेंसिंग की न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम वैसे तो यदि हमको समझ में आती हैं तो बहुत आसान होती हैं, क्योंकि जो डिटेल्स दी होती है इसमें हमको स्केल एज्यूम करना पड़ता है, और इसका जो हम वेक्टर डायग्राम बनाते हैं उस डायग्राम के थ्रू ऐड करते जाते हैं, तो हमारी वैल्यू इजीली निकल जाती है, और ज़्यादा कोई लेंदी नहीं होता है, एक सिंपल टेबल बनाना पड़ती है। ठीक है, यदि आप कोशिश करते हैं तो अच्छी बात है। इसके बाद जो हमारी 4th यूनिट है वो क्लिच वगैरह हैं, तो इसमें आपको डिस्क्राइब विद नीट स्केच द वर्किंग ऑफ सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लिच। क्लिच की वर्किंग, सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लिच क्या है, कैसे काम करता है। 21, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लेट क्लच। पीके क्लासेस में अधिकतर क्वेश्चंस के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं, जो कि आपको ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग या आईसी इंजन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यदि आप सर्च करेंगे पीके क्लासेस के नाम से कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चंस को, तो हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चंस का आपको वीडियो अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। 21 नंबर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लेट क्लिच। सिंगल प्लेट क्लिच, मल्टीप्लेट क्लिच, सेंट्रीफ्यूगल क्लिच और कॉन क्लिच, ये 4 प्रकार के जो क्लिच हैं, 4 में से कोई एक क्लिच पे थ्योरी पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। 22वां नंबर का क्वेश्चन रहेगा, डिस्कस ऑन बाउंड्री एंड फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन। बाउंड्री या फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब करें। 23rd क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्रिक्शन सर्किल, रोलिंग फ्रिक्शन एंड कॉन क्लच। 24th नंबर का क्वेश्चन, डिस्क्राइब विद नीट स्केच अ सेंट्रीफ्यूगल क्लच एंड डिड्यूस एन इक्वेशन फॉर द टोटल टॉर्क ट्रांसमिटेड। सेंट्रीफ्यूगल क्लच को डिस्क्राइब करना है, इसका कैसे काम करता है और इससे कैसे पावर ट्रांसमिट होता है, उसकी इक्वेशन को ड्राइव करना है। 25th नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म प्रेशर एंड यूनिफॉर्म बियर थ्योरी। अब जो हम क्लिच की न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो 2 ही कंडीशंस पे प्रॉब्लम होती है, यूनिफॉर्म प्रेशर एंड यूनिफॉर्म बियर थ्योरी पे, तो इनको आप देख लें एक बार। 26 नंबर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन कॉन क्लच
जर्नल एंड थ्रस्ट बेयरिंग। क्लच की प्रॉब्लम्स भी लास्ट 3-4 ईयर्स के यदि हम क्वेश्चंस पेपर्स की बात करते हैं तो सभी पेपर्स में लगभग पूछी गई है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे। लास्ट यूनिट आपकी जो रहेगी ये आपकी ब्रेक एंड डायनामोमीटर्स हैं। तो इसमें आपकी पहला क्वेश्चन 27 नंबर का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई सेल्फ लॉकिंग ब्रेक एंड सेल्फ एनर्जाइज ब्रेक। सेल्फ एनर्जिंग और सेल्फ लॉकिंग ब्रेक से आप क्या समझते हैं। 28 नंबर, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑन विच आर टॉर्सन डायनामीटर वर्क। टॉर्सन डायनामोमीटर कैसे काम करता है एंड हाउ टू फाइंड द पावर ट्रांसमिटेड, और इससे हम पावर के ट्रांसमिशंस को कैसे फाइंड करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन डायनामोमीटर्स। व्हाट आर टॉर्सन डायनामोमीटर्स। टॉर्सन डायनामोमीटर्स क्या है और एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन डायनामोमीटर्स में क्या डिफरेंस है। इसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन इंटरनल एक्सपेंडिंग शू। मतलब शू ब्रेक की बात आ रही, इंटरनल एक्सपेंडिंग शू ब्रेक की बात है। यहाँ पे आपको छोटा सा डायग्राम बनाना है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताना है, ऑपरेशंस कैसे काम करता है। 32 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन जंप एंड क्रॉस ओवर शॉक, डायनामिक एनालिसिस ऑफ कैम एंड बैंड ब्रेक। इसमें ये 3 राइट शॉर्ट नोट्स में आपके दिए हुए हैं, तीनों पे आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑन द ब्रेक डायनामोमीटर्स एंड कैम। कैम के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कम चांसेस हैं लेकिन मे भी पूछ सकता है, जिसमें हमारी ब्रेक एंड डायनामोमीटर से कैसे हम ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर को कैलकुलेट करते हैं, कैसे पावर ट्रांसमिट होता है, डायनामोमीटर का क्या काम होता है, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये 33 क्वेश्चंस पीके क्लासेस के अनुसार आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और मोस्टली क्वेश्चंस आई होप यहीं से पूछे जाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।